एक कहावत है, जोरू जोर है जोर के, जोर नहीं है तो कोई और के। उसी मुहावरा के संदर्भ में यहाँ देखने को मिल रहा है। इनकी शादी हुई 10 साल पहले। शादी में ये एक दूसरे को लड़का लड़की देखे, जैसा कि अभी हमने मालूम किया सच्चाई, और ये दोनों आदमी के पसंद से शादी हुआ। 10 साल तक सामान्य रूप से चला, कोई मिसबिहेव नहीं हुआ ताकि इनको कोई शक हो। लेकिन अचानक 1.5 साल पहले इनकी पत्नी को जीविका में नौकरी लगता है। उसके बाद वो रुपया अर्जन करने लगती है। और ये रंजीत जी है जो कि प्रदेश में रहते हैं। क्या प्रदेश में रहता है? बम्बई रहता हूँ। और बाहर बम्बे में कितने दिन रहते हैं? 12 महीना में। घर पे कितने दिन रहते हैं? वहाँ पर रहता हूँ, मैंने पूरे 1 साल रहता हूँ। यहाँ पर 15 से 20 दिन रहता हूँ। कहने का मतलब है साल में 12 महीना होता है। 12 महीना में पूरे साल वहीं गुजारते हैं, उसमें से 15 दिन मात्र घर पे देते हैं समय। पत्नी को समय नहीं दे पाए, ये केवल रुपया कमाने में लगे रहे, रुपया भेजते रहे। पत्नी कहाँ है, कैसे है, कुछ ख्याल वाल किए कि नहीं? सब बात विचार अच्छा होता था, मेरे को पता नहीं चलता था। उसके बाद मैंने इंदिरा आवास वाले पैसा दिया, बोले इसी के लिए थोड़ा बात हुआ तो बोलता है ज़मीन हम खरीदेंगे। उसके बाद ऐसा करके चला गया। जैसा कि ये कह रहे हैं जब पैसा लेकर गई है, पैसा लेकर तो गई ही है, लेकिन 12 महीना जब आप परदेश रहिएगा और उस महिला को साथ समय नहीं दीजिएगा, उसकी केयर नहीं कीजिएगा, तो स्वाभाविक है वो कहाँ नैन लड़ाएगी और कहाँ चक्कर चलाएगी, उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता है। वही हुआ इनके साथ। ये रंजीत दास है, अमनौर निवासी औराई प्रखंड के है। इनकी पत्नी 6 तारीख को जो है यहाँ से नहिरा चली जाती है और 8 तारीख को आप प्रदेश से आते हैं। नहीं, 7 तारीख आते हैं। 7 तारीख को आते हैं। आने से 1 दिन पहले इनकी पत्नी चली जाती है। 4 के गया था, 6 के चला गया। 4 के गई या 6 के चली आई। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है मिस हुआ है। क्या आपको थोड़ा सा केयर अगर किए रहते ना तो सच्चाई मालूम चलता। आपने सीधे रुपये कमाने में भिड़े रहे। नहीं तो हम तो पैसा कमाते हैं, फिर आते हैं, फिर उतना दिन रहते हैं, फिर जितना दिन की छुट्टी मिलता है उतना ही दिन में हम फिर जाते हैं। कहने का मतलब है भैया, आप अगर ज़्यादा रुपया कमाने का चक्कर में रहिएगा तो जिसके लिए रुपया कमाते हैं वही रुपया लेके चला गया। और वही यही घटना जो देखने को मिल रहा है। पूरे 12 महीना में 12 महीना भैया कमाते थे। अब पूरे 12 महीना का रुपया जो है लेकर इनकी दुल्हनिया लेकर फरार हो गई। और किसके साथ गई है वो अभी तक इनको अता पता नहीं है। कितने दिन हो गया भागे हुआ? 3 दिन हो गया। 3 दिन। बड़का मोबाइल रखती थी? बड़का मोबाइल था। उसके मोबाइल नंबर में कॉल डिटेल्स निकलवाए हैं? कुछ किससे बतियाई है? नहीं बतियाई? कुछ नहीं निकलवाए। बात यह है ये भाई साहब पढ़े लिखे भी नहीं है, क्योंकि इनको कैसे मालूम चलेगा? नंबरवा भी सेव उब किए हुआ है, तो ये पढ़े लिखे है ही नहीं है, तो कैसे मालूम चलेगा? ये बेचारे अनपढ़ हैं। और इनकी पत्नी जो ग्रेजुएट थी, और इसी के लेकर जो है ये मामला हो गया। अगर एक पढ़ी लिखी महिला है और अनपढ़ आदमी से शादी करवा दीजिएगा तो उस अनपढ़ आदमी को जो है 24 घंटा चलाने का काम करती है। और वही प्रतीत हुआ है। तो मैं शादी वो तो नॉन मैट्रिक थी ना, ये तो पढ़ा लिखा के ना आगे किया है। अब एक बात और नजर आया है, शादी जब हुआ तो वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ी बहुत होगी, नॉन मैट्रिक थी। लेकिन इन्होंने भाई साहब ने कमा के पसीना से ग्रेजुएट करवाया आपने। हाँ, पैसा दिए, पढ़ाए, नौकरी भी लगवा दी है। नौकरी भी लगवा दिए, पैसा भी कमा के दे दिए। पैसा भी कमा के दे दिए। साला सब लेके भाग गया। सब लेके भाग अभी गया। आपके पास कुछ है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कहने का मतलब फटक लार गिरधारी, न लोटा न थारी। इनके पूरे 12 महीने के कमाई लेके भाग गया। पढ़ा लिखा के ग्रेजुएट किए, नौकरी भी लगवा दिए, बच्चे भी पैदा कर दिए, सारा कुछ लेके भाग गए। अब रंजीत भाई निराश गांव में बैठे हुए हैं। अभी भी बेचारे जो है ड्यूटी करते हुए मिले हमको। हलवाई के काम करते हैं। हाँ, हलवाई के काम करते हैं। खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं। प्रदेश में भी हलवाई का काम? हाँ, उधर भी वही काम करते हैं। थोड़ा भी शक नहीं हुआ जो आपको भाग गई पत्नी? ऐसे बात विचार अच्छा करता था, मेरे को पता नहीं चलता था, और बात करने में कोई हिचकिच नहीं करता था। बाल उल कटवाती थी आगे से? नहीं। भाव बनवा के रखती थी कि नहीं? वो भाव बनाता था। तो भाइयों सावधान हो जाइए। ज़्यादा आईब्रो मेकअप अगर आपकी पत्नी करती है और आप प्रदेश में रहते हैं तो सावधान रहिए।
ये रंजित भाई का जो दशा अभी आपको हम दिखा रहे हैं, वो दशा पता नहीं किसके साथ हो सकता है। तो ज़्यादा अगर टिप टॉप में रहती है आपकी पत्नी तो थोड़ा सावधान हो जाइए, नहीं तो ये रंजित भाई की दुख कहानी जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके पास कुछ बचा उचा नहीं है, सारा माल चूस के लेकर फरार हो चुका है। और इंदिरा आवास के रुपया जो है वो भी लेके भाग गया है। कुछ पैसा उसा खाता उता में था आपको कि ना? नहीं, मेरा अभी कुछ पैसा नहीं है, अभी कमाता हूँ तो खाता हूँ, नहीं तो नहीं है। कहने का मतलब है इनको सड़क पर ला के छोड़ दिया है, ये बेचारे को सड़क पर ला के छोड़ दिया। 10 साल का प्यार 10 सेकंड में किससे नैन लड़ाई और लेके फरार हो गई। ये रंजित भाई का जो है घर आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बेचारे कमा कर घर भी बना रहे थे, सब अच्छा से चल रहा था नॉर्मल क्या, लेकिन अचानक किसी गैर मर्द का उस पर नज़र पड़ता है। या तो वह पैसा के लोभ में पड़ गई हो या शारीरिक लोभ में पड़ गई हो, दो ही चीज़ हो सकता है। रंजित भाई, क्या लगता है आप अपने पत्नी को संतुष्ट नहीं करते थे रुपया से या शारीरिक चीज से? पैसा से तो पूरा करता था, आता था तब 20 दिन ऐसे 15 दिन रहता था और सब कुछ करता था, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। मेरा टाइम हो जाता था, आप मैं जब चल बाहर रहते थे 12-12 महीना, तो पत्नी नहीं कहती थी जो यहाँ चले आइए? आने के लिए भी बच्चा लोग सब लोग बोलता था, मैं जैसे छुट्टी मिलता था वैसे मैं चल आता था। छुट्टी कब मिलता था आपको? जब होली के टाइम में मैं छुट्टी लेके आता था, बोलता था मैनेजर के मेरे को होली के टाइम में मेरे को जाना है, तो बोलता था जाओ 20 दिन में आ जाना, ना तो 25 दिन में आ जाना, ऐसा ही बोलता था। है ना? हाँ, कहने का मतलब है परदेश में घर परिवार को बच्चे को छोड़कर रुपया कमाने के लिए लोग जाते हैं मजबूरी हालात के लेकर। और बिहार में जो बेरोजगारी है कहीं ना कहीं उसी के मारे हुए भी भाई साहब है। यहाँ अगर रोजगार मिला होता तो यहाँ अगर रुपया कमाते तो यहाँ रहते तो इनकी पत्नी अभी नहीं भागती। परदेश में रहने के कारण इनकी पत्नी जो भागी है, पूरे बेरोजगारी जो बिहार में हो रहा है, तो बिहार के जितने भी बंदा है वो बाहर में रहता है। और बाहर में जो कंपनी है या फैक्ट्री हो या दुकान हो, लोग से ड्यूटी लेगा और ड्यूटी लेगा तो घर पे टाइम नहीं दे पाएगा, जिसका नतीजा होगा रुपया तो कमाएगा लेकिन घर परिवार सुरक्षित नहीं हो पाता है। क्या पहले तो मैंने 6 साल तो पहले घर ही पर था। शादी के 6 साल तक घर पर थे? हाँ, तो आपकी पत्नी थी? थी। बीच में 4 साल बाहर थे तो वो भी हाँ, बाहर 4 चली साल गई। तो चली यही ना गई, हुआ? यही हुआ। गड़बड़ होना चालू हो गया। उसके बाद गड़बड़ होना चालू हो गया। तो कहने का मतलब है 2 रुपया कम कमाइए, पत्नी के साथ में रहिए, न तो वो किसी और के साथ में चली जाएगी। ये देखने को प्रतीत मिला है। पत्नी को अगर सुरक्षित रखना है तो भैया आपको केयर करना पड़ेगा। ऐसा मामला दिन प्रतिदिन लगातार 1000 स्पीड में बढ़ रहा है। कोई किसी को लेकर भाग जाता है, कोई किसी को लेकर भाग जाता है। तो ये रोकने के लिए आपको केयर करना पड़ेगा। जय हिंद।